आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर व सितारे में खुश आमदीद। आज की वीडियो है जायचे की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जायचा हमें क्यों बनवाना चाहिए और जायचा हमें कब बनवाना चाहिए और किस कंडीशन में हमें जायचा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, जायचा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी का, आपकी पैदाइश से लेकर मौत तक का तयन किया जा सकता है। आपकी ज़िंदगी में पेश आने वाले हालात व वाक़यात का भी तयन किया जा सकता है। आपकी शादी, आपके बच्चे और आपकी ज़िंदगी में माली हालात, आप कितनी दौलत कमाएंगे, आप कितनी तालीम हासिल करेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशहाली से गुज़रेगी या परेशानियों के साथ गुज़रेगी, आपकी स्टार प्रसार सती है या नहीं है, ये सारी चीज़ें और इसके अलावा और बहुत सारी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो जायचे का हिस्सा होती हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, जायचे की सूरत हाल कुछ यूँ है। जायचे को बर्थ चार्ट भी कहा जाता है, लाइफ चार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, पूरी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से इसे जायचे बर्थ चार्ट या इसे हिंदी में कहा जाए जन्म कुंडली भी कहा जाता है। जन्म पत्री, जन्म कुंडली का नाम भी दिया जाता है। एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक़ है वो इंडियन ओरिजिन है। एस्ट्रोलॉजी इंडिया से इसका ताल्लुक़ है। तो इसके अंदर जो ज़्यादातर जब ये जायचा बनाया जाता है तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडियन वर्डिंग्स जो है इसके लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे सार सती का लफ्ज़ है वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आया है, हिंदी लफ्ज़ है। तो इसके अलावा दो तरह की एस्ट्रोलॉजी होती हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दो तरह की कॉमन है। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरी है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च हुई हुई है, इसलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा वैलिड माना जाता है। सही दोनों हैं, गलत दोनों नहीं है, दोनों ही सही हैं, लेकिन एक में रिसर्च ज़्यादा है और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च का पहलू कम है, रिसर्च कम है। इसलिए वो उन्हीं उसूलों पे कायम है जो आज से सदियों पहले बहुत पहले बना दी गए थे और आज भी उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है। जबकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर गुज़रते ज़माने के साथ तरक्की होती जाती है और फिर नई नई चीज़ें दरियाफ़्त होती जाती हैं। पहले वो मोबाइल जो है वो कीपैड वाले मोबाइल चला करते थे, आज टच मोबाइल चल रहे हैं। टच मोबाइल के बाद भी अब फोल्डेबल मोबाइल आ गए हैं। तो ज़माना जैसे जैसे तरक्की करता जाता है तो ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिन बेसिस पे कायम है वो बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक, वो भी मानी जाती है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसके मुकाबले में ज़्यादा वैलिड है क्योंकि वो जदीद ज़माने के साथ हम आहंग है, यानी जदीद ज़माने के साथ चल रही है। अब ये जो बर्थ चार्ट बनाया जाता है, इस बर्थ चार्ट को भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत भी बनाया जाता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के भी तहत बनाया जाता है। ये मर्ज़ी है आपके ऊपर, डिपेंड करता है कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बनवाना चाहें या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के तहत। जायचा क्यों बनवाएं और जायचा कब बनवाएं, ये भी बहुत अहम चीज़ है। जायचा आपको कब बनवाना चाहिए? जब आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक परेशानी ख़त्म तो दूसरी परेशानी शुरू। अब वो परेशानी किसी भी किस्म की हो, माली परेशानी हो, आप ये देखें कि आपकी जॉब जो है वो एक जगह टिक नहीं पा रही, आप एक जॉब छोड़ते हैं, फिर दूसरी जॉब ले लेते हैं, फिर वहाँ से भी निकाले जाते हैं, फिर तीसरी जॉब। तो इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं। बिज़नेस के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा लॉसेस होने शुरू हो गए हैं, या इसके अलावा शादियों का मसला है। तो फिर जब इस तरह के इश्यूज़ तसलसल के साथ होते हैं, मामलात ऐसे जब ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली मामलात आपके ख़राब होते हैं, तो फिर एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जायचा बनवाइए ताकि असल प्रॉब्लम तक हम पहुंच सकें। इसकी मिसाल बिल्कुल उसी तरह से है कि जब आपको अचानक से आपको बुखार होता है, आप पेनाडोल खा लेते हैं,
फिर पैनाडोल खा लेते हैं लेकिन आप ठीक नहीं होते, आपका बुखार नहीं उतरता। आप ब्रोफिन भी खा लेते हैं, पैनाडोल भी खा लेते हैं, लेकिन आपको अफाका नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो आप खुद साख्ता इलाज कर लेते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर फ़िलहाल तो आपको बताते हैं कि आपको बुखार है, ठीक है, आप ये फ़लाँ गोली ले लीजिए, फ़लाँ दवाई ले लीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर जब मरीज़ उन दवाइयों को इस्तेमाल करता है उसके बावजूद उसको फ़ायदा नहीं होता, फिर डॉक्टर ये कहता है कि अब आप टेस्ट करवाइए, ताकि टेस्ट में बात क्लियर हो जाए और डायग्नोज हो जाए, यानी कि आपके मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए कि प्रॉब्लम असल आ कहाँ रही है। बिल्कुल इसी तरह से एस्ट्रोलॉजर भी पहले तो आपको रेमेडीज़ बताता है कि भाई आप ये फ़लाँ वजीफ़ा पढ़ लें, ठीक है, आप इस तरह से कर लीजिए, ये वाला वजीफ़ा पढ़ लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं फ़ायदा हो रहा होता उस चीज़ से। फिर एस्ट्रोलॉजर एट दी एंड आपको ये सजेस्ट करता है आपकी प्रॉब्लम की नौइयत देखकर कि आपको अब जायचा बनवाना चाहिए, ताकि आप उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंच सकें। जब तक हम प्रॉब्लम की तह तक नहीं पहुंचेंगे, उस इशू की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। अच्छा, अब होता यह है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर की बात मान के जायचा बनवा भी लेते हैं। जिस तरह से आप डॉक्टर की बात मानकर अपना ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, CBC करवा लेते हैं, या शुगर टेस्ट करवा लेते हैं, या कोई और टेस्ट करवा लेते हैं, ताकि बात आपके सामने आ सके कि असल प्रॉब्लम है क्या। फिर जब आप अपने टेस्ट करवाते हैं तो फिर उसकी टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आई है। फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपकी रिपोर्ट देखते हैं, वो बताते हैं भाई ये आपकी ये प्रॉब्लम आई है और अब हम आपका इलाज शुरू करते हैं। कोई भी डॉक्टर हो वो बग़ैर टेस्ट के तो इलाज करते ही नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम भी जब अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको देखते हैं, उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं, उनको जायचा बनवाने का कहते हैं। फिर जब वो जायचा बनवा लेते हैं, अक्सर होता ये है कि वो जायचा बनवा के लोग हमसे रब्ता ही नहीं करते। आप ब्लड टेस्ट करवा के उसको अपने पास रख लेते हैं। आप ये खुद अपने आप को सोच के देखिए कि आपको डॉक्टर अगर ब्लड टेस्ट करवाने का कहे तो ब्लड टेस्ट करवा के आप खुद रख लेते हैं और फिर खुद से इलाज कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। आपको चाहिए, अब आपको क्या चाहिए कि आप जायचा बनवाएं, और जायचा बनवाने के बाद उस जायचे को अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट पे मुस्तकिल आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट में रहें, ताकि उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम, फिर एस्ट्रोलॉजर उस प्रॉब्लम का इलाज करना शुरू करता है। जिस तरह से सेम एज इट इज़ एक डॉक्टर आपकी ब्लड रिपोर्ट आने के बाद, अब क्योंकि उसको रिपोर्ट देख के अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और इस मर्ज़ का क्या इलाज है और इसको किस तरह से हल किया जाता है, ठीक है। ये होता है मेडिकल फील्ड में। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि जायचा बनवा लेते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं, इसमें लोगों का मैं आपको ये अमल बता रहा हूँ कि लोग जायचा बनवा के फिर वो कहते हैं कि इसमें तो जायचे में ये है, क्योंकि जायचा की होगा तो उर्दू ज़बान में, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी, उसकी जो टर्म्स होगी, वो बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपके नहीं समझ में आएंगी। इसलिए जो लोग जायचा बनवा रहे हैं वो जायचा बनवाने के बाद भी एस्ट्रोलॉजर से टच में रहें, ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो सके। वरना खाली जायचा बनवाने से आपकी प्रॉब्लम कभी भी दूर नहीं होगी, चाहे आप मुझसे बनवाएं या दुनिया की किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बनवाएं। उस जायचा बनाने के बाद आपको मुस्तकिल उस एस्ट्रोलॉजर के साथ टच में रहना है, ताकि वो आपको रेमेडीज़ बताए और आपको बताए किस दिन आपने सदका करना है, किस दिन आपने कौन सा स्टोन वेयर करना है और किस दिन आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, वरना आपकी प्रॉब्लम का इलाज नहीं हो सकेगा, ठीक है। ये बात मेरे ख्याल में कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह डॉक्टर वाली मिसाल से। आप खुद सोचिए ना कि अगर आप ब्लड रिपोर्ट करवा के ख़ुद अपने पास रख लें और फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ लेते रहें, आप ठीक थोड़ी हो सकेंगे कभी भी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बरकरार रहती हैं। फिर ब्लेम एस्ट्रोलॉजर्स को किया जाता है कि आप जो है वो क्या कर रहे हैं, इस जायचे का तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमारे पैसे भी ज़ाया गए। तो ये चीज़ जो है वो मैंने इसलिए क्लियर कर दी है ताकि आइंदा किसी को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जब आप ये देखें कि मुस्तकिल कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो आप एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करें। एस्ट्रोलॉजर अगर ज़रूरी समझेगा तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप जायचा बनवा लें, वरना हर किसी का जायचा बनवाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है।
दूसरी अहम बात वो ये है कि अब आपने जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, जो जायचा बनवाने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, वो सबसे पहले तो वो कंसल्ट करें एस्ट्रोलॉजर से उनके नंबर पे। जैसे कि हमारा नंबर है 0310247639 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा फिर जब सारी चीज़ें हो जाएं, फिर अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पैदाइश का वक्त हमें सेंड करें और 0307292796 ये हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है। इस पर 999 यानी कि तकरीबन 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, ये आप हमें ट्रांसफ़र कर दें। जायचा जब ये आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा 5 दिनों के अंदर। 5 दिन में आपका जायचा आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस जायचे की हार्ड कॉपी, तो उसके लिए आप 200 रुपये TCS चार्जेस आप हमें भेजेंगे, ताकि हम इस जायचे की हार्ड कॉपी आपको आपके घर के पते पर सेंड कर दें। उसके 200 के चार्जेस अलहदा से होंगे, वरना 1000 रुपये है सिर्फ जायचा बनाने की फ़ीस। 200 रुपये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे जो आपके घर पे हम TCS करेंगे, अगर आप TCS करवाना चाहते हैं। वरना अगर आप ये सॉफ्ट कॉपी से ही अगर आप गुजारा कर लेंगे तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके लिए फिर आप सिर्फ 1000 रुपीज़ ही पे करेंगे, यानी 999। तो हमारा इजी पैसा अकाउंट नंबर है 0307292796 अच्छा, इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो है नाम और आपकी वालिदा का नाम, आपकी शहर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को टाइम ऑफ बर्थ का इल्म ही नहीं होता, तो अब आप उनके लिए फिर आप जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जायचा बनवाएं ना बनाएं, क्योंकि इससे आपका जो जायचा बनेगा ना, इसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको टाइम ही ठीक से मालूम नहीं होगा तो फिर हम जो है वो आपके जायचे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, यानी कि उसके अंदर जो एक्यूरेसी आती है वो नहीं आ सकेगी। यानी कि आपका जायचा जो है, जिसे कहेंगे हम 100% परफेक्ट, वो नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी मर्ज़ी है फिर आप बनवाएं या ना बनवाएं, क्योंकि अगर आपको सही टाइम, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जायचा बनवाना है, उसके लिए आपको टाइम का ठीक टाइम का पता होना बहुत ज़रूरी है। वरना आपका जायचा तो बन जाएगा, मगर उसके अंदर क्या होगा कि वो 70% तो ठीक होगा और 30% वो ठीक नहीं होगा। तो ये चंद वजाहतें थी जो मुझे ज़रूरी लगी कि इन वजाहतों को करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लोगों के हमारे पास रिक्वेस्ट आती है जायचे की, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम हमें फ़ेस करना पड़ती है। तो इन चीज़ों को जहन में रखिए, जायचा बनवाने पर इक्तिफ़ा ना करें। जायचा बनने के बाद वो होता तो उर्दू ज़बान में है। आप इसी तरह से मिसाल लीजिए कि अगर आप केमिस्ट्री या फिज़िक्स या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप किताब तो घर में ले आते हैं, लेकिन बगैर टीचर के उसको आप समझ नहीं सकते। आप पढ़ ज़रूर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही उस टीचर जिस तरह आपको समझाएगा ना, उस तरह आप नहीं समझ सकते। फिर जो रेमेडीज़ हैं, आप किस हिसाब से आपको चलना है, इन चीज़ों के लिए आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट रखना पड़ेगा। चाहे मुझसे रखें या किसी और से रखें, ये मेरे लिए ख़ास नहीं है। ये आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आप किसी से जायचा बनवा रहे हैं तो आप उनसे टच में रहें। जिस तरह से आप मर्ज़ के इख्तिताम तक, बीमारी के इख्तिताम तक, ख़ात्मे तक आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहते हैं, उसी तरह से अपनी प्रॉब्लम के एंड तक आप अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट में रहें। अदनान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।